आज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल का ही हॉरिजॉन्टल थ्रो से, बिकॉज वो बच गया था इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैंने वो छुआ था। ठीक है, तो चलो यार अपने कंडीशन के साथ कॉन्सेप्ट्स को प्रोसीड करेंगे। हॉरिजॉन्टल थ्रो, सॉरी भैया जी थोड़ा ऊपर आ सकता है। हॉरिजॉन्टल थ्रो, ओके। हॉरिजॉन्टल थ्रो बेसिकली होता क्या है, सिमिलरली जब ग्रेविटी नीचे काम कर रहा होता है, इसको एनालॉजी लगाते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से। सेम चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अपने भी वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है। और अपने ये इसका ट्रेजेक्ट्री मैंने नीचे इसलिए दिखाया बिकॉज नीचे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा ई क्यू, मास एम नॉट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनाया, ऐसा नहीं कि चार्ज ऑलवेज नीचे ही जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कैसे लगता है, उस पर फोर्स पीछे लगता है, तो उसका ट्रेजेक्ट्री सिमिलर होता। अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता, मास नॉट भी से एम नॉट भी सेम होता, तो मिरर इमेज लाइक यहाँ से बन जाता। यहाँ पे मिरर डालते तुम दोनों का ट्रेजेक्ट्री ओवरलेप कर जाता। अगर सेम चार्ज होता, साइन अपोजिट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता, मास सेम होता, एवरीथिंग इज सेम, बट साइन ऑफ चार्ज इज डिफरेंट, ठीक है। तो उस केस में इस टाइप का कंडीशन बनता। तो बेसिकली अपने लिखते डिस्प्लेसमेंट एस वाई है, बिकॉज एक्स में तो करेगा ही यार, ठीक है, टी टाइम में कहीं भी भाग जाएगा, ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या देखो तुम, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। वो बनेगा वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बनेगा, जिसको वाई सीधा लिखो, है ना, बराबर हाफ एक्सेलरेशन इज ई क्यू बट्टा मास एम नॉट इंटू टाइम। टाइम कैसे लिखे भाई, टाइम किसके लिए टाइम फाइंड कर रहे हैं? टाइम फाइंड कर रहे हैं कि वो जब हॉरिजॉन्टल रेंज अपना कवर करेगा तब उस कितना हाइट नीचे आ चुका होगा, उस केस के लिए अपने टाइम को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपने को कहाँ पहुँचना है भाई, कहीं एक्स डिस्टेंस में पहुँच गया होगा। अगर इसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करें, ये एक्स डायरेक्शन का एक्सिस हो गया, या वाई डायरेक्शन का एक्सिस हो गया, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू एस बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम बताओ भाई, सब नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ई क्यू बाई मास, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, जो नीचे लग रहा होगा ओनली, इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा जीरो। अब ये हो जाएगा जीरो, इसको एक्स अज्यूम कर लो, एंड यू एक्स को तूने तो वी नॉट सही भेजा था यार, है ना। एट टाइम टी जब ये एक्स नॉट पहुंच चुका होगा हॉरिजॉन्टल रेंज में, तो सेम ये हाइट क्या कवर कर चुका होगा, वही अपने निकाल रहे हैं वाई का डिस्प्लेसमेंट। अबे दोनों को अपने सेम इक्वेशन में डाल देंगे तो ये इक्वेशन ट्रांजिक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने टाइम को लिख दो एक्स बाई वी नॉट, ठीक है। अब इसका यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे टाइम का स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रांजिक्ट ही आ गया, माइनस भी डाल सकते हैं, नीचे ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रांजिक्टरी। आगे अपना डिस्कस करते हैं नल पॉइंट, बेसिकली उसको कैलकुलेशन कैसे हो जाता है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जब अपने नल पॉइंट को पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि बेसिकली कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो देखो, फंडामेंटली तुम इसको ऐसे पेन कहाँ गया, ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक चार्ज को Q1 और Q2 ना लेकर के एक चार्ज के मल्टीपल पे दूसरा चार्ज को ले लो। मतलब सपोज एक है Q1 चार्ज, दैट इज 3 कूलम्ब, ठीक है, एंड दूसरा है Q2 चार्ज, दैट इज 15 कूलम्ब, ठीक है, दैट इज 15 कूलम्ब। अब हम तो इसे Q1 Q2 लिख सकते हैं। फॉर द बेटर कैलकुलेशन अपने चार्ज वन को Q बोल दो, है ना, एंड चार्ज 2 को क्या तुम 5Q नहीं बोल सकते? ठीक है, 5Q बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, डिराइव्ड फॉर्म आएगा, एक जनरल फॉर्म आएगा, ठीक है। तो
ये हो गया चार्ज Q1 दैट इज Q, एंड दूसरा हो गया चार्ज 5Q। नल पॉइंट कहाँ आएगा? ऑब्वियसली, क्या ऑब्वियसली, ये आएगा स्मॉलर चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा होगा इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा होगा इधर, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्ज का, डिनोमिनेटर इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ दूरी में जा करके सेम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि छोटा चार्ज अपने नियरर कहीं कोई पॉइंट में कर रहा होगा। तो जो एक्स आएगा नल पॉइंट का, वो नियर टू द स्मॉलर चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? दैट इज के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के 5Q बाय, ये क्या होगा? दैट इज डी, डिस्टेंस अपार्ट है दोनों, तो दैट विल बी डी माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू कट जाएगा, जब दोनों से अंडर रूट ले लोगे तो 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन डी माइनस एक्स। ओके, सो डी माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ 5, डी इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, सो एक्स इक्वल्स टू डी बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 है। ठीक है, यहीं पे अगर तूने इसको एन क्यू ले लिया होता और इसको क्यू ले लिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर तूने एन क्यू अज्यूम किया होता तो एन का वैल्यू 5 हो गया होता। ठीक है, और यहाँ पे एन का वैल्यू 5 आ गया। तो जनरल फॉर्म में अपने क्या लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? राइट, जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एक्स जो आएगा दैट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन देम, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एन। एन क्या है? एन है दूसरा चार्ज कितने मल्टीपल है फर्स्ट चार्ज के। ठीक है, तो ऐसे एक जनरल फॉर्म आ जाएगा नल पॉइंट कैलकुलेशन का। ये किसके लिए है? ये है आपका मतलब इस किसके लिए है? जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तो जो एक्स डिस्टेंस आ रहा है वो बिटवीन देम आ रहा है। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव चार्जेस के लिए। नेगेटिव, ठीक है, फॉर नेगेटिव चार्जेस एक तुम पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं ये साइड, नेगेटिव क्यू, और इसको तुम ले लो पॉजिटिव 5Q। तो बता किधर नल पॉइंट आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा यार। तो ये स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस में, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर आ रहा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कट कटा के जीरो बन रहा होगा। तो इसके कारण जो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? के 5KQ बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये काट दो, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और अंडर रूट भी चढ़ा लो। 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 बाय डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ 5, एक्स उधर ले जाओ, डी बाय माइनस में चला जाएगा, दैट विल बी √5 - 1 इक्वल्स टू एक्स। मैग्नीट्यूड ले लो यार, कहाँ अगर साइन वाइन दिक्कत हो जाए तो, और डी बाय अंडर रूट ऑफ n - 1, ये x का जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, तो चलो एक दो इलस्ट्रेशन इस पॉइंट में देख लेते हैं यार। एक स्क्वायर है ये, हाँ ठीक है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। बेसिकली जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा उनके लिए एक पॉइंट लिख देते कि इफ सेम magnitude of vector if two same magnitude of vector at angle of है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सपोज तुम p मान लो, p मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है ना, विच इज एट एंगल ऑफ
180 डिग्री, तो नेट जो होगा फाइनल रिजल्टेंट, यहाँ मैं नेट लिख दे रहा हूँ, दैट इज 0। 60 डिग्री में होगा तो p√3 होगा, 90 डिग्री में होगा तो p√2 होगा, एंड 120 डिग्री में होगा तो p ही होगा। इसको तो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर लेना यार। अब तेरे को वेक्टर नहीं पता है, वेक्टर का कंसेप्ट, तो फिर पहले वो पढ़ लेना, ठीक है। तो अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि नेट फोर्स एट चार्ज एट 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 दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, नेट फोर्स एट D, तो ये आइडेंटिकल ही होगा, A होगा भाई स्क्वायर है तो और क्या हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये मैंने फोर्स पहले निकालना सिखा चुके हैं भाई साहब कि इन दो चार्जेस के बीच क्या फोर्स लगेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा A√2, इसके कारण आ रहा होगा फोर्स इधर है। अगर तुम इसको फोर्स F कंसिडर करो तो KQ/R², ऑल आर आइडेंटिकल, Q Q Q Q A, तो फोर्स विल बी, एक फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा दो चार्जेस के बीच में, दैट इज KQ²/A², ठीक है। तो नीचे फोर्स आ रहा होगा, सिमिलरली इसका भी फोर्स कहीं इधर जा रहा होगा, इस चार्ज के कारण इस पे, इस चार्ज के कारण इस पे, एंड इस चार्ज के कारण इस पे क्या होगा, ये फोर्स तो नहीं होगा, ये हो जाएगा KQ², ये जो है ना, ये A बन जाएगा A√2। अब इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ NF आएगा, कुछ N फैक्टर आ जाएगा फोर्स के साथ, तो फिर फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेना, ठीक है। आगे करा जाए, चलो एक टाइम पीरियड देखते हैं कि बेसिकली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आता है। किस पे आता है इफेक्ट, पेंडुलम पे, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम पकड़ते हैं, ठीक है। यार अपने डिराइव करे या फिर तो क्या, तुम पढ़ रहे हो तो SSM में पढ़ा ही होगा। अब बेसिकली टाइम पीरियड का फॉर्मूला यार नहीं पता तो फिर क्या बोले। टाइम पीरियड इक्वल 2 में L/G, L इफेक्टिव बाई G इफेक्टिव, है। बेसिकली टेम्परेचर, यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है टाइम पीरियड में, अगर इन जनरल देखिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड है ही 2π√L/ग्रेविटी G। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो लेंथ बढ़ेगा, है ना, लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, तो वहाँ पे टाइम पीरियड इफेक्ट करेगा। अगर हम डेंसिटी बढ़ाए किसी प्लेनेट का तो जी पे इफेक्ट आएगा, डेंसिटी घटाए जी पे इफेक्ट आएगा, किसी प्लेनेट का रोटेशन पे इफेक्ट करे तो जी पे इफेक्ट आएगा, यंग्स मॉडुलस पे इफेक्ट करे तो जी पे एल पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एल और जी पे इफेक्ट पड़ता है तो टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जी इफेक्टिव, बेसिकली जब ये पेंडुलम SHM कर रहा होता है तो जी लग रहा होता है नीचे, नेट जी लग रहा होता है। लेकिन मानो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डाल दिया और मैंने इसे क्यू चार्ज दे दिया, m0 तो है ही पहले से, ठीक है, और नीचे जी लग ही रहा होगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन इसको इफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में दोनों का दोनों G² प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और G² इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठुल्लू एक्सेलरेशन, जो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक नेट इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर फोर्स इधर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस EQ² का स्क्वायर। तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये लग रहा होगा नीचे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/√G² प्लस E²Q²/m0², ठीक है। तो नेट जो टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ठीक है।